हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपको हिंदी विषय की पाठ योजना बता रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कक्षा, विषय, विधा, दिनांक, कालांश, प्रकरण हमारा मिठाई वाला। अब आगे हम देखते हैं, इस प्रकार से हम फॉर्मेट बना लेंगे। उद्देश्य, अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। इसमें फर्स्ट है ज्ञानात्मक भाषा तत्वों का ज्ञान। विद्यार्थी मिठाई वाला नामक कहानी से संबंधित भाषा तत्वों का प्रत्यास्मरण व प्रत्याभिज्ञान कर सकेंगे। दूसरा, विषय वस्तु का ज्ञान। विद्यार्थी विषय वस्तु के मूल भाव व केंद्र बिंदु आदि के बारे में बता सकेंगे। विद्यार्थी प्रश्नों के संभावित उत्तर दे सकेंगे। फिर दूसरा है अर्थग्रहण। अर्थग्रहण में फर्स्ट है सुनकर। विद्यार्थी अर्थ ग्रहण की मन स्थिति बना सकेंगे। फिर है पढ़कर। विद्यार्थी शिष्टाचार पूर्वक और मनोयोग सहित सुन सकेंगे। विद्यार्थी उचित आरोह अवरोह यति गति के साथ स्पष्ट पढ़ सकेंगे। फिर है अभिव्यक्ति। अभिव्यक्ति में फर्स्ट है मौखिक। विद्यार्थी व्याकरण सम्मत भाषा में अपने स्वानुभूत विचारों को व्यक्त कर सकेंगे। विद्यार्थी सुश्रव्य वाणी में प्रश्नों के उत्तर दे सकेंगे। फिर है लिखित। विद्यार्थी अपने विचारों की क्रमबद्धता को ध्यान में रखते हुए लिख सकेंगे। चौथा है कौशल, वाचन, लेखन, वर्तनी, विराम चिन्हों का विकास। विद्यार्थी पाठ को आरोह अवरोह गति पूर्वक शुद्ध वाचन की क्षमता प्राप्त कर सकेंगे। विद्यार्थी शुद्ध लेखन में कुशलता अर्जित कर सकेंगे। पांचवा है अभिरुचि, भाषा साहित्य के प्रति रुचि का विकास। विद्यार्थी मिठाई वाला नामक कहानी का अध्ययन करने के अतिरिक्त भी अन्य कहानियों को पढ़ने में पर्याप्त रुचि ले सकेंगे। फिर हम देखते हैं अभिवृत्ति, सद्वृत्तियों का विकास। विद्यार्थी मिठाई वाला नामक कहानी के अध्ययन के अतिरिक्त जीवन में सद्वृत्तियों का विकास कर सकेंगे। देखते हैं पूर्व ज्ञान। विद्यार्थी मिठाई वाला कहानी के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर अगला है सहायक सामग्री, झाड़न, लपेट फलक, चौक, डस्टर, संकेतक इत्यादि। अब आगे हम देखते हैं प्रस्तावना। प्रस्तावना में इस प्रकार से हम फॉर्मेट बना लेंगे। छात्र अध्यापिका क्रिया, छात्र क्रिया। इसमें पहला प्रश्न है प्रकृति में सबसे बुद्धिमान जीव कौन सा है। छात्र क्रिया में हम लिखेंगे मनुष्य। दूसरा प्रश्न है मनुष्य के अंदर कौन कौन सी भावनाएं पाई जाती है। खुशी की, गम की, दुख की आदि। खुशी की भावना को प्रदर्शित करने के लिए मनुष्य क्या करता है, मिठाई बांटता है। मिठाई बनाने वाले को हम किस नाम से जानते हैं, मिठाई वाला के नाम से जानते हैं। मिठाई वाला के बारे में आप क्या जानते हैं, ये हो जाएगा समस्यात्मक। अब देखते हैं हम उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन में आज हम मिठाई वाला पाठ के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। अब आगे हम देखते हैं, इस प्रकार से फॉर्मेट बना लेंगे। शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापिका क्रिया, छात्र क्रिया, कौशल, सहायक सामग्री और शामपट्ट सार। अब हम देखते हैं इसमें फर्स्ट आदर्श वाचन। छात्र अध्यापिका विद्यार्थियों के सम्मुख मिठाई वाला पाठ का उचित आरोह अवरोह यति गति पूर्वक विराम चिन्हों के अनुसार वाचन करेगी। छात्र क्रिया में लिखेंगे छात्र ध्यान पूर्वक सुनेंगे। कौशल हो जाएगा पठन कौशल। सहायक सामग्री में हम देखते हैं इस प्रकार से मिठाई वाला का चित्र बना देंगे। फिर दूसरा शिक्षण बिंदु है हमारा अनुकरण वाचन। छात्र अध्यापिका कुछ विद्यार्थियों को अनुकरण वाचन का निर्देश देगी तथा स्वयं ध्यानपूर्वक सुनेगी। छात्र क्रिया में हम लिखेंगे अन्य विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। फिर अब अगला देखते हैं अशुद्धि संशोधन। छात्र अध्यापिका विद्यार्थियों के द्वारा अनुकरण वाचन के समय की गई अशुद्धियों का अन्य विद्यार्थियों की सहायता से संशोधन करवाएगी। छात्र क्रिया में लिखेंगे हम विद्यार्थी छात्र अध्यापिका के निर्देशानुसार अशुद्धि संशोधन करेंगे। कौशल में हो जाएगा पाठन कौशल, पठन कौशल। फिर हम देखते हैं काठिन्य निवारण। काठिन्य निवारण में छात्र अध्यापिका विद्यार्थियों के सामने शाम पट्ट पर कठिन शब्दों के अर्थ लिखेगी। छात्र क्रिया में लिखेंगे हम विद्यार्थी कठिन शब्दों के अर्थ अपनी अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। कौशल में हो जाएगा शाम पट्ट कौशल। अब हम देखते हैं सहायक सामग्री में। सहायक सामग्री में हम इस प्रकार से चार्ट बना देंगे, चार्ट लगा देंगे। इसमें देखते हैं हम शब्द, अर्थ, प्रविधि, वाक्य प्रयोग। शब्द विचित्र, विचित्र का अर्थ होता है अनोखा। प्रविधि वाक्य प्रयोग, वाक्य प्रयोग हम देखते हैं वन मानुष भी कैसा विचित्र जीव है। फिर दूसरा शब्द है मादक, मादक का अर्थ है नशीला। फिर प्रविधि में वाक्य प्रयोग अफीम एक मादक पदार्थ है। फिर तीसरा है अस्थिर, जो स्थिर न हो। इसकी प्रविधि हम लिखेंगे विलोम, विलोम शब्द होता है इसका स्थिर। फिर है चिक, चिक यानी पर्दा। वाक्य प्रयोग में हम लिखेंगे चिक लगाने से कमरे में धूप नहीं आती। हिलोर का लहर। फिर है
निरखना यानी देखना। वाक्य महिलाएं घूंघट में से निरख लेती हैं। अब आगे हम देखते हैं शामपट सार में हम इस प्रकार से ब्लैक शीट लगाते हैं। ब्लैक शीट पे ही हम लिखेंगे शब्द और अर्थ। विचित्र, अनोखा, मादक, नशीला, अस्थिर, जो स्थिर न हो, चिक यानी पर्दा, हिलोर यानी लहर, निरखना यानी देखना। आगे फिर हम इसी प्रकार से फॉर्मेट बना लेंगे। शिक्षण बिंदु, छात्रा अध्यापिका क्रिया, छात्र क्रिया, कौशल, सहायक सामग्री और शामपट सार। अब हम देखते हैं शिक्षण बिंदु में अगला है बोध प्रश्न। छात्रा अध्यापिका क्रिया में लिखेंगे हम अधूरे वाक्यों को खिलौने वाला कैसे बोलता है। बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। रोहिणी खिलौने की कीमत सुनकर क्या सोचने लगती है कि इतने सस्ते कैसे हो गए। फिर अगला है 6 महीने बाद वह कौन सी चीज़ बेचने आया। मुरलिया बेचने आया। कौशल में आ जाएगा प्रश्नोत्तर। और फिर आगे हम देखते हैं मौन पठन। छात्रा अध्यापिका विद्यार्थियों को मौन पठन का निर्देश देगी। और फिर छात्र क्रिया में लिखेंगे हम सभी विद्यार्थी मौन पठन करेंगे। कौशल में हो जाएगा पठन। फिर अगला है विचार विश्लेषणात्मक प्रश्न। इसमें पहला प्रश्न है मिठाई वाला अलग 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 चीज़ों को बेचता था। अगला है वह महीनों बाद क्यों आता था। तीसरा प्रश्न है विजय बाबू और मुरली वाला क्या क्या तर्क पेश करते थे। इन सब का हो जाएगा संभावित उत्तर, यानी बच्चे सोच समझकर इनका उत्तर देंगे। फिर कौशल में हो जाएगा प्रश्नोत्तर कौशल। अब आगे हम देखते हैं मूल्यांकन प्रश्न। मूल्यांकन प्रश्न में फर्स्ट हम देखते हैं निर्देश निम्न प्रश्नों के उत्तर कोष्ठक में लिखिए। पहला प्रश्न मिठाई वाला कहानी में फेरी वाला सर्वप्रथम बेचता है मिठाई, मुरली, खिलौने, बांसुरी। दूसरा प्रश्न है इतने सस्ते कैसे दे गए, यह कौन सोचती है। दादी माँ, मम्मी, विजय बाबू, रोहिणी। अगला निर्देश हम देखते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। मुरली वाला पहले बेचा करता था मिठाई, बांसुरी। अगला प्रश्न है चिक के पीछे से बातें करती थी युवतियाँ, रोहिणी। अब आगे हम निर्देश देखते हैं निम्न प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में दीजिए। राज विजय बहादुर के बच्चों के नाम बताइए। और छठा प्रश्न हमारा मुरली वाला कैसा साफा बांधता था। अब आगे हम देखते हैं गृह कार्य। रोहिणी को मुरली वाले के स्वर से खिलौने वाले का स्मरण क्यों हो आया। तो देखिए ये हो गया हमारा मुरली वाला टॉपिक का ये लेसन प्लान। आगे इसी को ध्यान में रखकर हम और भी लेसन प्लान बना सकते हैं। थैंक यू।